Hi guys and welcome. Welcome to this series called Money. बहुत सिंपल नेम पर पावरफुल नेम. दूसरी चीज ये है that this is section number 1 जहां पर बात हो रही है the psychology of money के बारे में, money as a drug के बारे में, basically money oriented video. And the most interesting cheese is that this video is in a collaboration with Mr. Shubham Rathi and me. So I hope you guys will get some knowledge around this. And without any further ado, let's get started. सो यार मनी हैबिट्स एंड मैं मनी हैबिट्स के 4 पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। उनमें से फर्स्ट पहला पॉइंट जो मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा मैंडेटरी जरूरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद वैसे स्टार्ट करता हूँ। मैं कोई भी इंसान अगर मेरे से एडवाइस लेते हैं तो मैं उस हर एक इंसान को बोलता हूँ डेवलप अ स्किल, लर्न अ स्किल, जितना कुछ भी कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं तुम सबको समझाना भी चाहता हूँ। डेवलप अ स्किल और यू कैन से लर्न अ स्किल, कुछ भी तुम इसे वर्ड दे सकते हो। बस मेरे कहने का मतलब है यू हैव टू लर्न समथिंग जिसे तुम बेच सकते हो। बस अब देखो, तुम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करो, तुम एक सर्विस बेस्ड बिजनेस करो, या फिर तुम एक फ्रीलैंसिंग करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज डेवलप करनी पड़ती है। या तो तुम्हें प्रोडक्ट डेवलप करना है तो प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यू हैव टू लर्न अ स्किल कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जब तुम कोई सर्विस बेचते हो तो सर्विस जो तुम बेचते हो वो एक स्किल होती है, तुम उसको बेच के पैसे कमाते हो। फ्रीलांसिंग भी तो एक स्किल का ही खेल है, उसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी ले लो भाई, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी इतनी सारी वीडियोस में बात करते आ रहा हूँ कि लर्न अ स्किल, डेवलप अ स्किल, कुछ करो भाई। स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकती है। अब जैसे कम्युनिकेशन, माइक के सामने बोलना, एक मतलब कैमरे के आगे बोलना, माइक पकड़ के, या फिर एक वेबिनार, एक बहुत बड़ी ऑडियंस उनके सामने बोलना, एक स्किल मानता हूँ मैं उसको। इमोशंस को कंट्रोल करना एक स्किल है, जो ऑफ कोर्स इस वीडियो में आगे कवर करेंगे अबाउट साइकोलॉजी एंड ऑल, उसमें चीजें आएगी एंड मेरे कुछ पॉइंटर्स भी उस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अ स्किल, मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अर्न मोर स्पेंड लेस। साफ सीधी बात है। अब भाई देखो, एक कड़वा सच है जो मैं बोल ही देता हूँ, भाई जिस चीज का बेउत नहीं होता ना वहां मत जाओ। साफ सीधी बात है। जितना ज्यादा तुम कमाने पे फोकस करोगे ना, इट्स बेटर। जो मैंने तुम्हें बताया ना, लर्न अ स्किल। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास 2 स्किल है, एक इंसान के पास 3 स्किल है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु जस्ट हैव 1 स्किल। तो इफ यू कंपेयर, वो इंसान ज्यादा कमा सकता है। तो वही वाली बात है, कैसे आई कैन अर्न मोर। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है, जस्ट मार्केट करो अपने आप को, मार्केटिंग करो अपने बारे में, एडवर्टाइज करो अपने अपने कोई प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने आप को। अगर तुम फ्रीलांसर हो, कुछ भी करो, इफ यू हैव अ स्किल, एडवर्टाइज इट। उसको एडवर्टाइज करके अर्न मोर। और जो भी कुछ, जो तुम जितना कुछ भी कमा रहे हो, उसे कम से कम लिमिटेड कर लो। और थर्ड पॉइंटर भी मैं अभी बता ही देता हूँ तुम्हें, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ईएमआई, जो तुम्हें लगता है ना ईएमआई, भाई तुम्हारा नहीं है ना ब्यो, तो क्यों 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 कर रहे हो भाई, क्यों खरीद रहे हो वो चीजें। तुम्हारा ब्योत ही नहीं है तो भाई बैठे रहो भाई, हाथ पकड़ के कुर्सी पे बैठे रहो कि ठीक है भाई, मैं नहीं खरीद सकता पर मैं ईएमआई पे नहीं लूंगा। देखो भाई, ईएमआई इज अ गुड थिंग बट इट इज ऑल्सो अ बैड थिंग अगर तुम उसे अच्छे तरह से इस्तेमाल ना करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि ईएमआई पे चीजें लो, बट उसका एक बहुत अलग टैक्टिक्स होती है, एक स्ट्रेटजी होती है कि तुम अपनी वेल्थ कैसे एनहेंस कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। बट इफ यू आर बाइंग stuff for from like through EMI, and like for example you are buying something which is a liability, you are going to lose a lot of money. If you want to buy something, if you are thinking of like buying an asset, तब EMI का इस्तेमाल करो। ये मनी हैबिट्स तुम बनाओगे, इट्स बेटर, वे बेटर तुम्हारे लिए। फोर्थ पॉइंट भी मैं तुम्हारे सामने ऐड ही कर देता हूँ, डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ मेकर। मैं बोलूंगा लाइक जनरेट थिंग्स, मेक थिंग्स। अब कंज्यूमर मत बने रहो। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो पे इतना काम कर रहा हूँ, सृष्टि इस वीडियो पे इतना ज्यादा काम कर रही है, एंड वी आर मेकिंग अ कंटेंट, वी आर डूइंग समथिंग, ताकि ऑफ कोर्स हमारे सृष्टि एंड मेरे गोल्स अलग है, बट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, वी आर मेकिंग समथिंग। हम कंटेंट बना रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, एंड तुम सब कंज्यूम कर रहे हो। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं भी कंज्यूम करता हूँ कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट है तो मैं भी कंज्यूम करता हूँ, इट्स वेरी गुड। बट सिर्फ कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता। यस, कंज्यूम करो, कंटेंट कंज्यूम करो, एनर्जी कंज्यूम करो, हर चीज कंज्यूम करो। प्रोडक्ट खरीद रहे हो कहीं से, कंज्यूम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट
सिर्फ कंज्यूम नहीं करना, बी अ मेकर। अगर तुम कुछ चीज ले रहे हो, कुछ तुम चीज सीख रहे हो, अब तुम इस वीडियो से सीख रहे हो, अब मैं इस वीडियो पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सृष्टि कर रही है, तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, वी आर शेयरिंग आवर एनर्जी, तो तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड अगर तुम वो चीज सीख रहे हो और उसको तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, तो वो तुम्हारे हर एक वे में हेल्प कर सकती है। पैसे बनाने तो ऑफकोर्स करेगी करेगी। तुमने कोई स्किल सीखी, उसे अप्लाई करो। तुमने कंज्यूम करा कोई कंटेंट, तुम्हें सीखने को मिला, अप्लाई करो। तुम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आसपास कहीं भी तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तुमने उसको इस्तेमाल किया, तुमने उसे कंज्यूम किया, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्या तुम वो प्रोडक्ट बना नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते? मतलब कर सकते हैं भाई, अगर हम जो कुछ भी करना चाहे, लाइक इफ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी, हम कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। लाइक इट्स नॉट दैट अ बिग डील। अगर हम इतने सीरियस है तो कर सकते हैं भाई। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो डोंट बी जस्ट अ कंज्यूमर, बी अ मेकर एज वेल। और मेकर कुछ भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो अपनी सर्विस को बेचो। बी अ मेकर, मेक दैट सर्विस ताकि लोग खरीदे। फ्रीलांसर हो तो अपनी स्किल को बेचो। वही चीज होती है भाई, कंज्यूम कर रहे हो तो उसे निकालो भी, उस एनर्जी, अगर कंज्यूम कर रहे हो उस एनर्जी को बांटो भी। मेरा कहने का मतलब ये है, इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, मेक समथिंग, एंड उसे बेचो, उसे एडवर्टाइज करो और उससे पैसे कमाओ। समझो इस चीज को। Hi guys, you just heard about a point called earn more and spend less. Now let's get into the psychology of that. तो सबसे पहली चीज तो हम ज्यादा स्पेंड ही क्यों करते हैं, हम ज्यादा खर्चा ही क्यों करते हैं, राइट? द मेन रीजन फॉर दैट इज इंटरनेट, द मॉडर्न वर्ल्ड अराउंड यू। कोई भी चीज ट्रेंडिंग पे होती है, कोई ब्रांड तुम्हें पसंद आ रही होती है, क्लोथ्स की, शूज, एक्सपेंसिव परफ्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड जस्ट फॉर द शो ऑफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, यू बाय दैट। तुम उसको खरीद लेते हो, राइट, विदाउट इवन थिंकिंग। सबसे पहली चीज तो दिस इज नोन एज अनकॉन्शियस थिंकिंग। दूसरी बात यह कि हमें ना अपनी करंट स्टेट चेंज करनी होती है, लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को अपनी करंट स्टेट चेंज करनी होती है, एंड द बेस्ट डिस्ट्रैक्शन उनके लिए, द बेस्ट चीज इज द फील गुड हार्मोन, अपनी करंट स्टेट को चेंज करने के लिए। एंड द फील गुड हार्मोन इज नथिंग बट डोपामिन, राइट? जब कोई चीज तुम बाय करते हो, कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, बाहर शॉपिंग करके आते हो, या फिर अपनी लाइक कोई भी फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ तुम कुछ बाय करते हो, दैट गिव्स यू डोपामिन। और एक और बात, ये डोपामिन तुम्हें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिल रहा है, राइट? तुम दो तीन दिन बाद उस सेम चीज को देखोगे, यू विल नॉट फील गुड एनी मोर अबाउट इट। दैट इज चीप, लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव डोपामिन। चीप इसीलिए बिकॉज तुम्हें थोड़ी देर के लिए फील गुड हुआ, और एक्सपेंसिव इसलिए बिकॉज तुम उस पर खर्चा करके आए हो, जबकि वो रिक्वायर्ड भी नहीं था शायद। दैट इज अनकॉन्शियस स्पेंडिंग। अब पीपल से दैट ओ माय गॉड, हम सेव जब करेंगे या फिर हम अपनी एक्सपेंसेस का ट्रैक जब रखेंगे, जब हम रिच हो जाएंगे, जब व्हेन वी विल गेट रिच, व्हेन वी विल स्टार्ट अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। बट द क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू स्टार्ट अर्निंग? व्हेन विल यू बिकम रिच? द आंसर इज व्हेन यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग कॉन्शियसली, गाइस। जब तुम कॉन्शियसली स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, जब कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें बाय करने का मन करेगा, जब कोई भी चीज तुम्हें से अब मन हो कि भाई साहब ओ माय गॉड यार कुछ खरीदते हैं, तब तुम्हें तीन क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। पहला ये कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली तुम अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज तुम खरीदने का इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके बिना मेरी जिंदगी सही से चल रही है? और प्रोबेबली चल ही रही होगी, राइट? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इफ यही सेम मनी, यही सेम अमाउंट ऑफ मनी, 5,000, 4,000, 1,000, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने भी हैं, यही सेम मनी को मैं अपना स्किल बिल्ड में लगाऊं, मैं अपना स्किल सीखने में लगाऊं, कोई एआई मास्टर क्लास खरीद लूं, या फिर कोई एआई टूल खरीद लूं जिससे मैं अपना स्किल बना सकूं और उस स्किल से फर्दर पैसे बना सकूं। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज मनी माइंडसेट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अट्रैक्ट मनी। हाउ डू वी अट्रैक्ट मनी? चेंज योर साइकोलॉजी। मैंने अभी बताया कि डोपामिन इज अ फील गुड हार्मोन, और हमें डोपामिन मिलता है मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से, मतलब कि प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, शूज, परफ्यूम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चीजों से, थिंग्स से हमें डोपामिन मिलता है, जो कि पैसे से आती है। व्हाट इफ तुम एक स्टेप पीछे चले जाओ, मतलब कि पैसे से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनसे तुम्हें डोपामिन मिल रहा था, अब एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब प्रोडक्ट्स से पीछे क्या थी? मनी। व्हाट इफ तुम इसको अपना डोपामिन बना लो?
व्हाट इफ जब तुम्हें दिखे कि ओ माय गॉड, हाँ ग्रोथ हो रही है, हाँ बैंक अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, हाँ मेरी सेविंग्स में पैसे हैं, हाँ मैं ट्रैक रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ मनी के ऊपर, ये तुम्हारा डोपामीन डोपामीन बन जाए। तुम्हारा डोपामीन बन जाए कि मुझे अपना स्किल बिल्ड करना है, तुम्हारा डोपामीन ये बन जाए कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, तुम्हारा डोपामीन ये बन जाए कि मुझे किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है। व्हाट इफ तुम चीप डोपामीन सोर्सेस की तरफ ना जाके क्लासी एंड यू नो थोड़े अच्छे डोपामीन सोर्सेस की तरफ जाओ। इंटेलेक्ट, नॉलेज, स्किल बिल्डिंग, मनी, treating money as a motivation to grow, to reach your best potential, right? So that is when you will start attracting money. दूसरी चीज how you can attract money is get aligned with the energy of money. What do I mean by that? देखो money कुछ नहीं होती है, money energy होती है, ठीक है? तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा एफर्ट और तुम्हारा हार्डवर्क इज नोन एज मनी। बस उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म से हमने एक फिजिकल फॉर्म दे दिया है पेपर की फॉर्म में एंड हमने उसको मनी बोल दिया है। अब ये एनर्जी है, ये तुम्हारी एनर्जी है, मनी की एनर्जी है। व्हाट इफ तुम्हारी एनर्जी और मनी की एनर्जी मैच कर जाए एंड यू गाइस विल अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि जो अनलाइक अनलाइक अट्रैक्ट करते, जैसे जैसे कि थ्योरीज हैं कि अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक रिपेल ईच अदर, लेकिन मनी के केस में मनी की एनर्जी और मनी से अलाइंड एनर्जी विल अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ। तो अलाइन योर मनी विद सॉरी अलाइन योर एनर्जी विद मनी, ठीक है? एंड गो पैरेलल, मतलब पैरेलल पैरेलल चलना चाहिए एंड एक दिन आएगा जब तुम दोनों मिल जाओगे राइट? सो दैट इज द थिंग गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड एंड दैट्स इट। तुम्हें पता है यार लोगों की मेंटेलिटी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। लाइक दे थिंक कि वी वांट टू बी रिच, वी वांट टू बी वेल्दी, एंड गेस व्हाट, इट इज नॉट अ बैड थिंग आई वुड से, बट जो तुम पाथ चूज करते हो ना, इट्स वेरी बैड, बहुत ज्यादा बुरा है। लाइक हम इंसान, मेजोरिटी इंसान यार वो उस तरफ जाते हैं कि लाइक बी क्विक रिच, रिच स्कीम की तरफ, लाइक जल्दी अमीर बनना है। क्यों बनना है तुम्हें जल्दी अमीर? क्यों भाई, तुमने कभी सोचा अपने आप से? मैं तो एक चीज मानता हूँ भाई, मैं एक चीज है, अगर कोई इंसान जब तक 30 साल का नहीं हो जाता ना, उसे अमीर बनना भी नहीं चाहिए। लाइक उसको बाद में बनना चाहिए, 30 साल के बाद ही। और ये सब क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि द पर्सन यू बिकम, समझो चीज, द पर्सन यू बिकम while being rich, while getting to that path, that is the real rich पन। तो मुझे नहीं पता हो तो लाइक मेरे से पूछो, माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ, मैं कैसा इंसान बन चुका हूँ, पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, मेरी मेंटेलिटी कितनी बदली है, एंड मतलब आई एम सुप्रीम, मुझे ऐसी फील होती है कभी कभी। तो मैं बस ये बोलूंगा, और लोग क्या है बहुत तरीके ढूंढते हैं कि यार हमें ना अमीर बनना है, अमीर जल्दी बनना है, तो क्या क्या चीजें चूज करते हैं, गलत पाथ पे चलते हैं। मतलब गलत पाथ इन सेंस, गैम्बलिंग सबसे कॉमन आज के जेनजीज में बहुत ज्यादा कॉमन है। क्यों? सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा दिखाया जाता है, प्रमोट इतना करा जाता है गैम्बलिंग को। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग इसका बेस्ट है। ठीक है भाई, मैं भी फाइनेंशियल मार्केट्स ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी क्रिप्टो मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ, फॉरेक्स मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जल्दी अमीर बनना है तो लोग उस पाथ पे चूज करते हैं। और एक और चीज बताता हूँ, डूइंग इलीगल स्टफ, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। मतलब मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो ये चीजें करते हैं, लाइक मेरे आसपास ही, तो मैं जानता हूँ, लाइक डूइंग दैट इलीगल स्टफ, गैम्बलिंग, ये कर लो वो कर लो, ऐसे किसी को स्कैम कर लो। मतलब डू यू रियली थिंक ये चीज अच्छी है? डू यू रियली थिंक? भाई देखो, मॉरली तो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। एंड अगर बात देखे जल्दी अमीर बनने की, तो मैं नहीं मानता कि तुम ज्यादा जल्दी इस चीज से अमीर बन भी पाओगे। ठीक है, बन भी सकते हो अगर भगवान तुम्हारा साथ दे दे, बाकी इन चीजों में भगवान भी साथ नहीं देता। बाकी आई वुड से यार, इट्स नॉट अ गुड थिंग, एंड इट्स नॉट अ, लाइक एथिक्स नाम की चीज होती है, और इसमें सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो गई, तुम खत्म हो भाई इस चीज में। और असली रिच बनना उसी को बोलते हैं भाई, जब तुम्हारा वो माइंडसेट डेवलप होता है ना, जब तुम एक कांस्टेंट पेन में, कांस्टेंट सफरिंग में होते हो ना, तब तुम्हारा माइंड डेवलप होता है। अब गैम्बलिंग में डोपामिन रिलीज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एंड इसी के साथ मैं सेकंड पॉइंटर पे भी आता हूँ, यूजिंग मनी एज अ ड्रग। लाइक पीपल थिंक एंड पीपल आर लाइक दिस कि यार वो अपने बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करते हैं इन चीजों में। और सबसे अच्छा एग्जांपल गैम्बलिंग हो गया। दूसरा, डोपामिन रिलीज के लिए, वो जो दिमाग में
केमिकल्स रिलीज होते हैं, लोग सोचते हैं लाइक, अब ये वही वाली बात आ जाती है हमारी वांट्स वाली। लाइक पीपल थिंक कि यार हमें ना थोड़ा सा ना अपने माइंड को ना थोड़ा सा फ्रेश करना है, मैं अपने माइंड को थोड़ा सा ना क्लीन करना है, तो ना मैं कुछ चीज खरीद लेता हूँ। बेशक उनके बेवत ना हो उस चीज खरीदने का, बेशक उनको कोई बढ़िया नहीं लगती हो वो चीज, बेशक उन्हें कुछ लाइक फायदा नहीं है उस चीज का, बट वो स्टिल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिमाग में केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं। वो वो जंक फूड खा लेते हैं, वहां पैसे खर्च देते हैं, वो ये जूते खरीद लेते हैं, वो वॉच खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें कोई नीड नहीं है। दे जस्ट वांट टू बाय इट। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, ओह कितनी बढ़िया चीज है। एंड एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड थिंग। इफ यू थिंक अबाउट दिस, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी चीज नहीं है। लाइक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग। Through gambling, you are wasting your potential. Through doing illegal stuff, you are wasting your potential. And buying things that you don't need, you are just wasting your money. You are wasting everything. Just think about this. Just think. Hi guys, and now let's talk on the point of starting early. Why should we start early? Benefits of starting early, etc. etc. Okay. Do you guys know about Warren Buffett? One of the wealthiest man. Unki net worth right now is $149 billion and back in 2018 unki net worth was $84.5 billion. ठीक है. Greatest investor, greatest businessman. या फिर मैं ये कहूँ greatest investor since he was a child. 11 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ जिम साइमन. जिम साइमन अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च पेपर उन्होंने 40 या 44 की उम्र में इन्वेस्टमेंट का लाइक गेनिंग स्टार्ट कर दी थी. ठीक है. कंपेयर करते हैं. जिम साइमन अर्न 66% पर ईयर वेयर एज वॉरेन बफेट अर्न 22% पर ईयर. अगेन स्टैटिस्टिक्स में इतना डीप नहीं जा रहे हैं, सरफेस लेवल की बात हो रही है. जिम साइमन 66% एंड वॉरेन बफेट 22%. अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि हु इज मोर रिच, वेल्दी, ज्यादा वेल्दी कौन होगा? आंसर ऑब्वियसली यार जिम साइमन, राइट? क्योंकि 66% पर ईयर. बट गेस व्हाट, वॉरेन बफेट is 75% more rich as compared to Jim Simon. क्यों? क्योंकि they started early. Warren Buffett started early at the age of 11 साल, literally. ठीक है, 8 साल का डिफरेंस है उनके एज में, मतलब बर्थ डेट में. 1930 में वॉरेन बफेट पैदा हुए थे एंड 1938 में जिम साइमन. ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, बट तुम ये डिफरेंस देखो ना यार, 11 साल और 40 साल, ये डिफरेंस देखो. अगर जिम साइमन अर्ली स्टार्ट करते तो आज उनके पास, आज तो नहीं मतलब उनके पास लिटरली 63 क्वार्टरलियन. मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, बट मैं एक बात बताती हूँ कि 1 क्वार्टरलियन में ना 10 रेस्ट टू पावर, मतलब 1 क्वार्टरलियन की वैल्यू होती है 10 रेस्ट टू पावर 18. एंड जस्ट इमेजिन 63 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 18, उतने डॉलर्स के वो मालिक होते हैं अगर वो अर्ली स्टार्ट करते. अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम अर्ली स्टार्ट करो तुम इतना नंबर ऑफ मनी कमा सकते हो, किसको पता, राइट? लेकिन द पॉइंट इज कि तुम 70% ज्यादा अर्न कर सकते हो अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो. तो यू ऑलरेडी नो द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. दूसरी चीज ये कि तुम्हारे पास ना बैड डिसीजन, पूरे डिसीजन लेने का टाइम होता है. तुम तुम्हारे पास बेसिकली एक्सपीरियंस लेने का टाइम ज्यादा हो जाता है. ठीक है, अगर तुम 17 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहे हो एज कम्पेयर टू 25 की एज में, तो तुम खुद सोच रहे हो तुम्हारा स्किल कितना ज्यादा और बिल्ड होगा, राइट? तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना बढ़ेगा, तुम कितना और ज्यादा कमा पाओगे. Just think about it. And that's it for this point.